जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ साथियों। मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आइए आज के इस छत्तीसगढ़ी भाषा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम और आप जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में मितान या मित्रता किस प्रकार से बधा जाता है, किस प्रकार से मित्रता होती है दो लोगों में के बीच, तथा यहाँ के महत्वपूर्ण त्यौहार या पर्व कौन कौन से हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में मितान या एक प्रकार से दोस्त बनाने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। ये इतना ही प्राचीन है जिस प्रकार से सुदामा और श्री कृष्ण या भगवान श्री राम और केवट की मित्रता प्रसिद्ध रही है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी मितान बनाने की और उसे निभाने की बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है। इसी परंपरा के तहत महाप्रसाद बधा जाता है। महाप्रसाद क्या होता है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर से लाए गए चावल के प्रसाद को एक दूसरे को खिलाकर जीवन भर मित्रता निभाने की जो कसम खाई जाती है उसे महाप्रसाद मितान बंधना कहा जाता है। आजकल राजीव लोचन या बहुत प्रसिद्ध मंदिरों से भी प्रसाद लाकर एक दूसरे को खिलाकर भी मित्रता बनाया जाता है, बधा जाता है। भोजली क्या होता है? भोजली का जो बिरवा होता है उसे एक दूसरे को देकर जीवन भर मित्रता निभाने की कसम खाई जाती है, उसे भोजली कहा जाता है। उसी प्रकार से गंगा जल या गंगा बारू, एक दूसरे को गंगा जल पिलाकर जीवन भर मित्रता निभाने की जो कसम खाई जाती है उसे गंगा जल या गंगा बारू का मित्रता कहा जाता है। या तुलसी दल, तुलसी के पत्तों को एक दूसरे को खिलाकर जीवन पर्यंत मित्रता निभाने की जो कस्में खाई जाती है उसे तुलसी दल कहा जाता है। और जंवारे में बोए गए अनाज के पौधों को एक दूसरे के कान में खींचकर संपूर्ण जीवन मित्रता निभाने की जो कस्में खाई जाती है, जो मित्रता बधा जाता है, खासकर देवी नवरात्रि के समय ज़्यादातर ऐसा होता है, तो उसे जंवारा मितान कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्त को छत्तीसगढ़ी में मितान कहा जाता है। मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में इन तरीक़ों से दोस्ती बनाया जाता है और उसे जीवन पर्यंत वास्तव में निभाया भी जाता है। तो आइए अब हम रुख करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख तीज और त्योहारों के बारे में। बहुत ही संक्षिप्त जानकारी दूंगा कि वो तीज और त्यौहार छत्तीसगढ़ में कैसे मनाए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं छत्तीसगढ़ विभिन्न देवी देवताओं का प्रदेश है और इसी के तहत यहाँ पर प्रत्येक गांव में या बहुत सारे गांव मिलकर किसी एक गांव में मड़ई का आयोजन या प्रतिवर्ष किया जाता है, या वहाँ जो शीतला समिति के बैठक होती है उसमें निर्णय लिया जाता है कि 3 साल बाद या 5 साल के बाद जैसा भी हो वो नियम बनाते हैं और मड़ई का आयोजन करते हैं। तो इस प्रकार से निर्धारित तिथि को मड़ई का आयोजन किया जाता है। आसपास के व्यापारी हाट बाजार लगाते हैं और सभी लोग आते हैं इसमें, और विभिन्न गांव के देवी देवता भी एक जगह एकत्रित होते हैं, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। इस प्रकार से मड़ई का आयोजन करते हैं, मेला लगाया जाता है, बड़े बुजुर्ग महिलाएं सभी इसमें हर्षोल्लास के साथ शामिल होते हैं। मड़ई में नाचा का कार्यक्रम भी रखने का छत्तीसगढ़ में रिवाज रहा है। रात भर लोग नाचा देखते हैं, सुबह अपने अपने घर जाते हैं। इस प्रकार से मड़ई का आयोजन आजकल आधुनिक तरीके से भी होने लगा है। अब मैं आता हूँ, होली को ही छत्तीसगढ़ी में होरी कहा जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं क्या होता है छत्तीसगढ़ में बसंत पंचमी के दिन एक निश्चित स्थान पर जहाँ पर होली जलाना रहता है वहाँ पर अरंड के वृक्ष लगाकर और उसके बाद लकड़ियाँ एकत्रित करने का काम इसी दिन से धीरे धीरे चालू हो जाता है। लेकिन अभी पर्यावरण को देखते हुए सभी में अब जागरूकता आ गई है। अब हरे भरे वृक्ष कोई नहीं काटता, ना ही काटा जाना चाहिए, बल्कि सूखे टहनियाँ एकत्रित कर लिया जाने चाहिए। और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही होता है। और गाय के बने हुए जो उपले या गाय से बने हुए जो उपले या अंडा बनाते हैं या जिसे छेना कहा जाता है, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को एकत्रित करके होली सजाई जाती है।
और सबसे मज़ेदार बात यहाँ है कि छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन फिर नगाड़ों की थाप में फाग गीत गाया जाता है और इस प्रकार से होली का पर्व फिर जैसे मनाते हैं सभी मनाते हैं, है ना। दूसरे दिन रंग गुलाल लगाया जाता है। तो सबसे जो मज़ेदार है, छत्तीसगढ़ी में जो फाग गीत गाया जाता है बहुत ही आनंददायी होता है। लय एक ताल में बता देता हूँ। छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। तो इस प्रकार से बहुत सारे सुमधुर फाग गीत और नगाड़ों की थाप में नाचा जाता है, आनंद लिया जाता है। इसके बाद मैं छेरछेरा के बारे में बताना। छेरछेरा कोठी के दानला हेर हेरा। क्या होता है छेरछेरा? पौष पूर्णिमा के दिन छेरछेरा या पुन्नी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन प्रायः फसल को कृषक घर ले आते हैं और अपने कोठा में रख देते हैं और इस प्रकार से ये दान देने का पर्व है। और कृषक भाई अपने घर में आए हुए जरली बच्चे आजकल मांगने जाते हैं, कोई भी जा सकता है। मुक्त हस्त से दान देने की प्रथा है। छत्तीसगढ़ वैसे भी दान दाताओं का प्रदेश रहा है। हमेशा खुले दिल से यहाँ के लोगों ने जब भी अवसर हुआ दान किए हैं तो दान देते हैं। तो इस प्रकार से छेर छेरा माई कोठी के दान ला हेर हेरा कहते हुए दान मांगा जाता है। अब महत्वपूर्ण पर्व आता है हम सभी भारतवासियों के तहत। छत्तीसगढ़ में भी दिवाली का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ी में दीपावली को देवारी कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं यह स्वच्छता, उजाला और उत्साह का पर्व है। पहले दिन धनतेरस, दूसरे दिन नरक चौदस और तीसरे दिन दीपावली, जिसमें माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। और मित्रों, दीपावली को ही छत्तीसगढ़ में सुरहुती कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया था, याद ध्यान रखिएगा। सुरहुती कहा जाता है। फिर चौथे दिन गोवर्धन पूजा और पांचवें दिन भाई दूज के साथ इस प्रकार से दीपावली, जिसे छत्तीसगढ़ में देवारी पर्व कहा जाता है, वह संपन्न होता है। पितरपाख भी यहाँ मनाया जाता है। मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। क्या है? जो पैतृक पूर्वज या परिवार की मृत आत्माओं को समर्पित होता है। पूर्वजों की याद में जो पितृपक्ष होता है उसे भी यहाँ पितरपाख बोला जाता है। सभी लोग छत्तीसगढ़वासी पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु मनाते हैं और गाय, कौवे और इत्यादि जो भी निश्चित परंपराएं हैं उसका पालन करते हैं, उनको खिलाया जाता है। अब आता है गौरी गौरा पर्व। क्या होता है? दिवाली के तकरीबन एक सप्ताह बाद गौरा और गौरी पर्व मनाया जाता है। देखिए, गौरा बोलते हैं शिव को और गौरी बोलते हैं माता पार्वती को। इनके विवाह का जो उत्सव मनाया जाता है वो गौरी और गौरा, गौरी माता पार्वती, गौरा भगवान शिव, इनका विवाह का जो पर्व मनाया जाता है वो गौरी गौरा का पर्व कहा जाता है। जनरली बहुत पहले गौड़ और आदिवासी लोग खासकर इसको मनाते थे, लेकिन आजकल पूरे छत्तीसगढ़ में सभी गांवों में सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। गौरी गौरा की मूर्ति की शोभा यात्रा बाजा गाजे के साथ निकाली जाती है। मूर्तियों पे लगे पन्ना को निकालकर लोग मित्रता भी बंधते हैं, फिर विसर्जन भी किया जाता है। बहुत ही बाजे गाजे के साथ अच्छे तरीके से छत्तीसगढ़ में गौरी और गौरा का पर्व मनाया जाता है। अब आता है मातर। जनरली यह पर्व राउत या ठेठवार समुदाय द्वारा दीपावली और पूर्णिमा के बीच जो गोवर्धन पूजा होता है उसी दिन आयोजन किया जाता है। इस दिन ग्वालों के द्वारा अपने गौठान या गाय बैलों को घेर कर ढांड खिलाते हैं। पशुधन को सोहाई बांधने और दोहा पढ़कर नृत्य करने का जो क्रम है वो इसी मातर के दिन से प्रारंभ हो जाता है। मातर मतलब गोवर्धन पूजन के दिन को ही मातर का उत्सव कहते हैं। अब आते हैं छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण पर्व जेठ
जेठौनी या जे उठनी, या जिसको जेठौनी भी बोल देते हैं, ये क्या है? कार्तिक एकादशी के दिन, जिस दिन भगवान विष्णु का देव का जागरण होता है, इस देव के जागरण जिसको तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है, इसी दिन विवाह आदि शुभ मुहूर्त भी प्रारंभ होते हैं। तो जेठौनी का पर्व भी छत्तीसगढ़ में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। जनरली जो ग्वाला होता है, जो चरवाहा होता है, अपने मालिकों के जो घर घर पशुधन को सोहाई बांधने का काम जो मातर से प्रारंभ करता है, वो जेठौनी के दिन संपन्न होता है। तो गायों को क्या बांधा जाता है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो उसको कहते हैं सोहाई कहते हैं। अब आगे आते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ में एक और पर्व अघन बिरस्पत का त्यौहार में मनाया जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अघन मास में प्रत्येक बृहस्पतिवार को माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के साथ मनाए जाने वाले मांगलिक कार्य को अघन बिरस्पत का पर्व कहा जाता है। बहुत से आकर्षक चीज़ों से सजाया जाता है, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, कुछ नियम कायदों का पालन करते हुए इसको पूरा किया जाता है। अब आता है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का पर्व वैसे तो पूरे भारतवर्ष में माना जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी बहुत ही उत्साह से माना जाता है। इस दिन माघ के पंचमी के दिन सभी माता शारदा या सरस्वती माँ की पूजा अर्चना की जाती है। और इसी दिन क्या होता है, अरंडी की डाली गाड़कर होली जलाने वाले स्थान पर गाड़ दिया जाता है और धीरे धीरे, मैंने पूर्व में भी बताया था कि वो लकड़ी एकत्रित करने का कार्य प्रारंभ करता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दिन किए जाते हैं। आठे, भादो मास की अष्टमी तिथि को आठे मनाया जाता है। क्या है, इस दिन उपवास रखा जाता है। रसोई घर की दीवारों पर आठे कन्हैया का चित्र बनाकर पूजा करके फलाहार किया जाता है। दूसरे दिन रामधुनी दल के साथ दही लूट, नारियल फेंक, राम सप्ताह, झूला आदि का आयोजन किया जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण से ही संबंधित पर्व है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण पर्व जंवारा। पुरुष प्रधान यह पर्व, जंवारा पर्व जनरली चैत्र और कुंवार माह के नवरात्रि में देवी पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ किया जाता है और इसमें जस गीत, देवी की प्रशंसा पर गाए जाने वाले गीत को जस गीत कहा जाता है। जस गीतों के माध्यम से भी पूरा किया जाता है। जस गीतों में देवी की प्रार्थना, स्तुति, पराक्रम और उसकी शोभा का यशोगान होता है। इस त्यौहार का प्रारंभ देव स्थान पर जंवारा बोकर किया जाता है। पर्व के 9वें दिन एक भव्य शोभा यात्रा के साथ सरोवर या नदी में जंवारे का विसर्जन होता है। शोभा यात्रा पर महिलाएं सिर पर जंवारा या कलश रखकर और सफ़ेद साड़ी पहनकर शामिल होती हैं। तो इस प्रकार से जंवारा का पर्व संपन्न होता है, मनाया जाता है। हरेली क्या होता है, श्रावण मास की जो अमावस्या पर मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार हरेली है। यह किसानों से संबंधित त्यौहार है, अर्थात कृषि कार्य के समापन होने के साथ यह पर्व हरेली त्यौहार बहुत ही छत्तीसगढ़ में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। किसान उस दिन अपने सारे कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं और भोग के रूप में गुड़ से बने चीला चढ़ाया जाता है। इस दिन पशुओं के सींगों या खुरों में तेल लगाकर अरण के पत्तों पर रखकर उसे भोजन कराया जाता है। और इसी दिन पशुओं के रक्षक देवता गोरैया की भी पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से हरेली कृषि से संबंधित पर्व है और जनरली सभी घरों घर छत्तीसगढ़िया लोग मनाते हैं इस पर्व को। मैंने हरेली पर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, कृपया मेरे इस चैनल पर आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। है भोजली, मैंने जैसे कि पूर्व में अभी इस वीडियो के प्रारंभ में बताया, भोजली बंधा जाता है। जनरली महिलाएं या लड़कियां एक दूसरे को भोजली बंधकर मित्रता निभाती हैं। तो भोजली एक पर्व है। छत्तीसगढ़ की बेटियों का पुनीत यह पर्व सावन शुक्ल नवमी के दिन प्रारंभ होता है। जन्माष्टमी के दूसरे दिन उपवास रखकर यहाँ की कन्या एक निश्चित स्थान पर भोजली की स्थापना करती है। प्रत्येक संध्या को सभी यह कन्याएं पूजा स्थल पर एकत्रित होकर भोजली की सेवा गीत गाती है। यह कार्यक्रम सावन पूर्णिमा तक चलता है। तत्पश्चात भोजली को तालाब या नदी, गांव की नदी में विसर्जित
कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, विसर्जन के बाद ग्राम की कन्या परस्पर भोजली को एक दूसरे के हाथ में लेकर एक दूसरे के कान में खींचकर सखी या मित्रता बदती है। तो इस प्रकार से भोजली का पर्व संपन्न किया जाता है। अब आता है छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण पर्व पोरा। भाद्रपद अमावस्या को मनाया जाने वाला पोरा का त्यौहार मतलब शंकर पार्वती के प्रतीक स्वरूप बैलों की पूजा का त्यौहार। क्या होता है, इस दिन कृषक अपने बैलों की पूजा करते हैं। बैलों की झांकी निकाली जाती है और घर के आंगन में रंगोली सजाई जाती है। मिट्टी के बने हुए बैल और जो किचन से संबंधित जो चूल्हा उल्हा और अन्य चक्की रहता है, जाता रहता है, बाल्टी रहता है, इस प्रकार से जो मिट्टी के जो इस प्रकार से खिलौने रहते हैं उन सबको रख कर पूजा अर्चना किया जाता है और मीठी रोटी चढ़ाई जाती है, जिसे छत्तीसगढ़ी में चीला कहा जाता है, उसको चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से पोरा का पर्व मनाया जाता है। उसके प्रसाद से महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण खासकर सुहागिनों का सबसे बड़ा व्रत या पूजा कहूँगा वो तीजा आता है। भाद्रपद मास को गणेश चतुर्थी के एक दिन पूर्व तीजा का उपवास रखा जाता है, जिसको जनरली कड़ू भात कहा जाता है। कड़ू भात या सुहागन का सबसे बड़ा व्रत है। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती है। रात्रि में पंडित द्वारा गौरी की प्रतिमा का पूजन किया जाता है। शंकर पार्वती की पूजा अर्चना के पश्चात मंगल कलश पर दीप जलाया जाता है। प्रतिमा पर चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, फल इत्यादि महिलाएं रात्रि को जागरण करती है। रात भर भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलता है। व्रत रखने वाले महिलाओं के लिए भोजन और शयन दोनों वर्जित रहता है। प्रातःकाल महिलाएं स्नान आदि कर्म निवृत्त होकर प्रसाद के रूप में सिंदूर और चूड़ी को धारण करती है। छत्तीसगढ़ में यह त्यौहार मायके में मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है। तीजा का पर्व छत्तीसगढ़ में महिलाएं मायके जाकर मनाती है। इस दिन मायके के तरफ से नए परिधान भी भेंट किया जाता है। तीजा उपवास रखने के बाद महिलाएं सफ़र नहीं करती। तो इस प्रकार से तीजा का पर्व छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण पर्व है, उसको मनाया जाता है। एक अन्य छत्तीसगढ़ का जो पर्व आता है कमर छठ, जिसको कि हल षष्ठी का व्रत भी कहा जाता है। भाद्रपद मास में हल षष्ठी नामक व्रत होता है, जिसको संतानवती या संतान की कामना रखने वाली महिलाएं इस व्रत को करती है। इस दिन उपवास रखने वाली महिलाएं क्या होता है, इस दिन एक कपड़े का टुकड़ा जिसको पोता बोलते हैं उसको अपने बच्चों की कमर में मारा जाता है। इस त्यौहार में इस दिन बिना हल जोते जमीन से उपज का फलाहार किया जाता है। इसमें दूध, दही, घी आदि का समावेश होता है। इस दिन दोपहर में आंगन में छोटा सा कुंड खोद कर उसके कांसे का फूल, बैर के कांटे और पलाश के पत्ते आदि खोज दिए जाते हैं। महिलाएं उसका पूजन कर उसमें बाल्टी, गिल्ली, डंडा, भौरे इत्यादि चढ़ाती। इस व्रत का पाठ पंडितों द्वारा भी करवाया जाता है। स्त्रियां 6 पत्तों में रक्त चंदन से देवी मूर्ति को चढ़ाती हैं। छठ में लाई दूध, दही, महुआ, मेवा, भुट्टी आदि भरकर चढ़ाया जाता है। छठ में सिंदूर का टीका भी लगाया जाता है। इस दिन महुए के पत्ते से बने दोने पत्तल पर पसहर चावल, ये जो पसहर चावल का भात खाती है। भोजन में नमक के स्थान पर सेंधा नमक और मिर्च के स्थान पर धन मिर्ची का उपयोग किया जाता है। उस दिन भोजन में मुनगा भाजी का विशेष उपयोग होता है। तो इस दिन महिलाएं अपने बच्चों को सगरी, एक तालाब का कुंड होता है जो सगरी कहते हैं, में पोतनी, मैं पहले भी बताया था, पोता डुबाकर 6 बार मारती है और उसके बाद ही भोजन करती है। इस दिन व्रत रखने वाले महिलाएं जूती हुई जमीन पर चलना निषिद्ध मानी जाती है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में ऐसी परंपराएं हैं, ऐसे व्रत हैं। उम्मीद करता हूं कि आप छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण पर्व से अवगत हो चुके होंगे और किस प्रकार से मित्रता निभाई जाती है इससे भी अवगत हो चुके होंगे। मैं आने वाले वीडियो में अन्य नई जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर दीजिए।